हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे महिला वैज्ञानिक चैप्टर। ओके, आज हमारा तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड द पोर्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। कमला जी ने संस्थान में दूध, दालों तथा फलियों में पाए जाने वाले प्रोटीन तत्व पर खोज कार्य किया। भारत के भोज्य पदार्थों के स्वास्थ्यवर्धक होने की दृष्टि से उसका बहुत महत्व था। वर्ष 1936 में कमला जी अकेली बीएससी की छात्रा थी जिन्होंने दालों में उपस्थित प्रोटीन पर कार्य किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और एमएससी की डिग्री प्राप्त की। फिर वे ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अनुसंधानशाला में कार्य करने लगी। वहाँ डॉक्टर डेरिक रिचटर ने काम करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला में स्थान दिया। वे दिन में काम करती थी और उसी प्रयोगशाला में रात को डॉक्टर डेरिक अपना अनुसंधान कार्य करते। फिर वे डॉक्टर रॉबिन हिल, जो इसी क्षेत्र में पौध टिश्यूओं पर खोज कर रहे थे, के साथ कार्य करने लगी। यहाँ आलुओं का परीक्षण करते हुए उन्होंने पता लगाया कि पौधे के हर एक सेल के भीतर एंजाइम साइटोक्रोम सी होता है, जिससे सभी पौधों के सेलों का ऑक्सीकरण होता है। केवल आलू ही नहीं, सभी वनस्पतियों के विषय में यह एक मौलिक खोज थी। कमला जी ने अपना ये शोध पत्र, जिसमें पौधों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले सेल का वर्णन था, पीएचडी या डॉक्टरेट के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दिया। उनकी यह पीएचडी अनेक रूपों में महत्वपूर्ण थी। यह शोध और इसका लेखन केवल 14 महीनों से भी कम समय में पूरा किया गया था। यह शोध कार्य केवल 40 टाइप्ड पृष्ठों में था, जबकि अन्य अनुसंधान कार्यों की प्रस्तुति तो हजारों पृष्ठों में होती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कमला जी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की गई थी। कमला जी भारत लौटने को उत्सुक थी। उनके भारत पर आने पर 1939 में वे दिल्ली के लेडी हार्डिंग कॉलेज में नए स्थापित किए गए बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त की गई। उन्होंने कई अन्य संस्थानों में भी काम किया। कमला जी ने विटामिनों के प्रभाव पर महत्वपूर्ण खोज की। उनका विवाह श्री एमवी सोहनी से हुआ और वे कमला भागवत से कमला सोहनी बन गई। इसके बाद वे मुंबई चली गई। यहाँ कमला रॉयल विज्ञान संस्थान में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर के पद के लिए चुनी गई। अपने छात्रों के साथ उन्होंने नीरा, दालों तथा फलियों के साथ साथ धान तथा आटे में प्रोटीन पर खोज कार्य प्रारंभ की। उनके सभी अनुसंधान भारतीय समाज की ज़रूरतों पर आधारित थी, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। वास्तव में नीरा पर कार्य करने का सुझाव उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिला। Okay, so up to this portion we will discuss today. Now I'll tell you the difficult words and its meanings. These are the difficult words and its meanings. फली, पोड, भोज्य पदार्थ, फूड आइटम, स्वास्थ्यवर्धक, हेल्थी, शोध पत्र, थीसिस, प्रयोगशाला, लैब, अनुसंधानशाला, रिसर्च स्कूल, आलू, पोटैटो, हरेक, ईच, वनस्पति, प्लांट, पृष्ठ, पेज, नियुक्त, अपॉइंटेड, नीरा, नारियल पानी, दैट इज कोकोनट वाटर, ज़रूरत, नीड्स, सुझाव, सजेशन, तत्कालीन, ऑफ दैट टाइम. Okay, so let's try to understand the portion now.
Okay, so we got the difficult words meanings. Now let's try to understand the portions meaning. कमला जी ने संस्थान में दूध, दालों तथा फलियों में पाए जाने वाले प्रोटीन तत्व पर खोज कार्य किया। तो कमला जी वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है, साइंस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर रिसर्च किया था मिल्क, लेंटिल एंड पोट। that was her topic of a research. दूध, दाल तथा फली मीन्स मिल्क, लेंटिल एंड पोट में जो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उस पर उन्होंने खोज कार्य किया था, रिसर्च किया था। भारत के भोज्य पदार्थों के स्वास्थ्यवर्धक होने की दृष्टि से उसका बहुत महत्व था। सो दिस रिसर्च हैव इम्पोर्टेंस बिकॉज भारत के भोज्य पदार्थों के स्वास्थ्यवर्धक होने की दृष्टि से भारत में, इन इंडिया, क्या है, भोज्य पदार्थों के फूड आइटम्स जो है बहुत ही हेल्थी होते हैं, इसलिए इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। भारत के भोज्य पदार्थों के स्वास्थ्यवर्धक होने की दृष्टि से उसका बहुत महत्व था। वर्ष 1936 में कमला जी अकेली बीएससी की छात्रा थी जिन्होंने दालों में उपस्थित प्रोटीन पर कार्य किया। सो इन 1936 शी वॉज द ओनली लेडी जिसने बीएससी की। बीएससी में दालों में उपस्थित जो लेंटिल है उसमें उपस्थित प्रोटीन पर कार्य किया। शी स्टडीड अबाउट द प्रोटीन्स ऑफ lentil and she was the only lady who studied or who do the research on the proteins of lentil. उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया और एमएससी की डिग्री प्राप्त की। एंड शी सबमिटेड हर रिसर्च पेपर, हर थीसिस टू द यूनिवर्सिटी एंड शी गॉट द एमएससी डिग्री। एंड फिर वे ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अनुसंधानशाला में कार्य करने लगी। एंड आफ्टर एमएससी उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने वहाँ के जो रिसर्च स्कूल है, अनुसंधानशाला है, रिसर्च स्कूल है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, कार्य किया था, वर्क किया था। एंड वहाँ पर डॉक्टर डेरिक ने उन्हें स्पेस दिया टू डू हर रिसर्च। ही गेव द स्पेस टू हर, ही गेव हिज लैब और ही प्रोवाइड हिज लैब फॉर हर रिसर्च। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में स्थान दिया। प्रयोगशाला मीन्स लैब, लेबोरेटरी। इन हिज लेबोरेटरी शी डू हिज रिसर्च। एंड वे दिन में काम करती थी और उसी प्रयोगशाला में रात को डॉक्टर डेरिक अपना अनुसंधान कार्य करते थे। इन द मॉर्निंग कमला जी काम करेंगे, कमला विल डू इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट डॉक्टर डेरिक विल डू हिज रिसर्च। फिर वे डॉक्टर रॉबिन हिल जो इसी क्षेत्र में पौध टिश्यूओं पर खोज कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट she worked with Dr. Robin Hill, who is doing research in this same topic or same field. What was his topic? पौध टिश्यूओं पर खोज कर रहे थे। He was doing research on tissue plants, and she also worked with him, means worked with Robin Hill. एंड यहाँ आलुओं का परीक्षण करते हुए उन्होंने पता लगाया, यहाँ पर जो है डॉक्टर रोबिन ने क्या किया, आलुओं पर, पोटैटोज़ पर रिसर्च करके ही न्यू दैट हर एक सेल के भीतर, पोटैटो के हर एक सेल के भीतर क्या है, एंजाइम साइटोक्रोम सी होता है। देयर इज एंजाइम साइटोक्रोम सी इन एवरी सेल ऑफ द प्लांट, जिससे सभी पौधों के सेलों का ऑक्सीकरण होता है। एंड इससे क्या होता है, पौधे की हर सेल में, इन एवरी सेल ऑफ द प्लांट विल गेट ऑक्सीजन।
केवल आलू ही नहीं, सभी वनस्पतियों के विषय में यह एक मौलिक खोज थी। एंड इट इज़ नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर पोटैटोज, इट इज़ जनरल फॉर ऑल द प्लांट्स। कमला जी ने अपना यह शोध प्रबंध, जिसमें पौधों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले सेल का वर्णन किया था, पीएचडी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दिया। कमला जी ने अपना ये जो शोध प्रबंध है, इस थीसिस है, वो पीएचडी के लिए सबमिट किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एंड उनका टॉपिक था, व्हाट वाज हर टॉपिक, पौधों को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले सेल, द सेल विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द प्लांट्स। एंड उनकी यह पीएचडी अनेक रूपों में महत्वपूर्ण थी। दिस पीएचडी इज important in many ways, which are the ways. First importance is, यह शोध और इसका लेखन केवल 14 महीनों से भी कम समय में पूरा किया था। ये जो रिसर्च है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था? 14 महीनों से कम, below 14 months. In between that time she completed her PhD. And यह शोध कार्य केवल 40 टाइप्ड पृष्ठों में था। एंड इट हैज़ ओनली 40 pages, 40 printed pages are there in this research. जबकि अन्य अनुसंधान कार्यों की प्रस्तुति तो हजारों पृष्ठों में होती है। Why it is important that her thesis or her research is only have 40 pages? Because the other research works may have thousands of pages. Here Kamla's research have only 40 pages. सबसे बड़ी बात यह थी कि कमला जी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई। एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट Kamla was the first Indian woman who got the PhD degree from Cambridge University. कमला जी भारत लौटने को उत्सुक थी। Now she was very curious to reach India. उनके भारत आने पर 1939 में, when she returned to India, 1939 में क्या हुआ था? दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज में नए स्थापित किए गए बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर बन गई। शी बिकेम द प्रोफेसर ऑफ लेडी हार्डिंग कॉलेज। वहाँ के बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए कमला जी। एंड ऑल्सो अध्यक्ष, HOD भी बन गई और वहाँ के प्रोफेसर भी। उन्होंने कई अन्य संस्थानों में भी कार्य किया था। And not only in Lady Hardinge College, she worked in many institutions. कमला जी ने विटामिनों के प्रभाव पर महत्वपूर्ण खोज की। She researched on effects of vitamins. उनका विवाह श्री M.V. सोहनी से हुआ। She married to M.V. Sohni and after marriage she became Kamla Sohni from Kamla Bhagwat. And after her marriage she went to Mumbai. इसके बाद वे मुंबई चली गई। यहाँ कमला रॉयल विज्ञान संस्थान में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर के लिए चुनी गई। एंड इन मुंबई शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर पोस्ट इन रॉयल साइंस इंस्टीट्यूट। वहाँ पर उन्होंने अपने छात्रों के साथ नीरा, दालों तथा फलियों के साथ साथ धान तथा आटे में प्रोटीन पर खोज प्रारंभ की। एंड फ्रॉम रॉयल साइंस इंस्टीट्यूशन she do research with his students. And what was her topic from there? नीरा means a नारियल का पानी, coconut water. And दाल, फली, ये जो है उन्होंने पहले ही किया था। एंड उसके साथ साथ धान तथा आटे में, जो धान होता है, ग्रेन होता है,
और आटे के साथ आटे में जो प्रोटीन होते हैं उस पर रिसर्च किया। उनके सभी अनुसंधान भारतीय समाज की ज़रूरतों पर आधारित है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट whatever she do, whichever research she do, all the research are based on the needs of Indians, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके, by which we can construct a healthy society। वास्तव में नीरा पर कार्य करने का सुझाव उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिला था। एक्चुअली she got the opinion to work with नीरा, to work on नीरा। ये जो नीरा है मीन्स नारियल का पानी जो है उसमें उस टॉपिक पर रिसर्च कार्य करने का ओपिनियन जो है उन्हें उस समय का तत्कालीन मीन्स ऑफ दैट टाइम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला था। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द Rashtrapati of at that time. So from him she got the opinion to work on Neera. Okay, so up to this portion we will discuss today. Next portion or the complete portion, we will complete this chapter and the next part. I hope you all understand.